Hello students, good morning. Myself Raju Sharma. Welcome back on the digital teaching platform of Nalanda Vidyalaya, Morbi. Today we will do exercise of first poem, a photograph written by Shirley Tolson. Before start of the exercise, let's recapitulate our poem. So let's start. Introduction of the poem. In this poem, Shirley describes how deeply she feels the loss of her mother. Her mother has been dead for more than 12 years. The poet recalls her mother used to look at a photograph and remember her own childhood. तो इस पोइम में जो है शर्ली जो है अपनी मदर को याद करती हैं जब भी वो अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ की तरफ कार्डबोर्ड की तरफ देखती हैं. सो लेट्स डू सम मेन पॉइंट्स ऑफ द पोइम. द पोएटेस looks at a childhood photograph of her mother. She, who is she here? The mother of poetess had gone for a sea holiday with her two cousins, Betty and Dolly, two cousins of the mother. While they were paddling on the beach, their uncle photographed their sweet smile in a camera. Both the cousins were holding the hands of her mother, who was oldest among the girls. तो सबसे उन दो कज़न जो थी उनमें से सबसे बड़ा कौन था? द मदर ऑफ पोइट. फिफ्थ पॉइंट इज दिस वॉज बिफोर द पोइट वॉज बॉर्न. ये कब की बात है? जब शर्ली का जन्म भी नहीं हुआ था. टाइम फ्लैट पास सिंस देन ऑल दोज हु आर इन द फोटोग्राफ अंडरवेंट चेंज वाइल द सी रिमेन द सेम. अब नेचर जो है वो ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस आया नहीं है. लेकिन किस में चेंज आया है? मदर और उनकी कज़न्स का जो फेस था वो बदल चुका है. टाइम जो है वो चेंज हो चुका है. हर मदर वुड लुक एट द फोटोग्राफ आफ्टर अबाउट 20 or 30 years एंड लाफ एट दिस फोटोग्राफ नॉस्टैल्जिकली. अब मदर जो है फ़ोटोग्राफ की तरफ देखती हैं, है ना, और वो क्या करती हैं? अपना पास्ट जो है, पास्ट की जो मेमोरीज हैं उनको याद करती हैं. कब? 20 या 30 साल बीत जाने के बाद, जब से उन लोगों ने वो फ़ोटोग्राफ खिंचवाई थी तब से. नाउ फॉर द पोइट हर मदर्स लाफ्टर एंड हर सी हॉलीडे इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट. अभी पोइट के लिए, शर्ली के लिए, उनकी मदर जो है, उनकी लाफिंग और मदर जो सी हॉलीडे पे गई थी वो पास्ट की चीज़ हो चुकी है, क्योंकि मदर जो है अभी ज़िंदा नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है नियर अबाउट 12 years एगो. हर मदर डाइड अबाउट 12 years एगो. शी एक्सपीरियंस ग्रेट लॉस. पोइट जो है वो बहुत बड़ा लॉस जो है वो फील करती हैं. वो ऐसा लॉस फील करती हैं जिसको कभी भी किसी भी सर्कमस्टांस में किसी भी कीमत पे फील किया नहीं जा सकता. सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन स्टैंजर्स ऑफ द पोइम. क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. स्टार्ट. फर्स्ट इज द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one looking one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. तो यहाँ पर शर्ली जो हैं हमें बताती हैं कार्डबोर्ड मीन्स फ़ोटोग्राफ को देखते हुए वो बताती हैं कि फ़ोटोग्राफ में एक उनकी मदर है और दो मदर की कज़न्स हैं. दोनों ही ने ही मेरी मदर का, एक ने राइट हैंड और एक ने लेफ़्ट हैंड जो है वो होल्ड किया हुआ है. उन सब में से जो बड़ी लड़की है वो कौन है? वो मदर हैं. और ये कब की बात है? जब उनकी एज जो है, मदर की एज जो है 12 या इसके आसपास होगी, 12 साल के आसपास होगी. व्हाट डज़ द कार्डबोर्ड रेफर टू? कार्डबोर्ड शब्द जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है?
The cardboard refers to the childhood photograph of her mother, the mother of Shirley. Who was the big girl and how old was she? The big girl was the poet's mother and she was then 12 years old. How was the cousins go paddling with mother? The cousins went paddling with mother holding one of her hand. So move on next stanza. Stanza number 2. All three still to smile through their hair. तीनों ही जो है वो हंस रही है, उनके चेहरे पर जो है वो उनके बाल जो है हेयर जो है वो बिखरे हुए हैं. एट द अंकल विद द कैमरा, और वो किन की तरफ हंस रही हैं? अंकल की तरफ जिनके हाथ में कैमरा है. अ स्वीट फेस माई मदर्स, और मेरी मदर का फेस जो है बहुत ही स्वीट है, सुंदर है. दैट वॉज बिफोर, ये कब की बात है? आई वॉज बॉर्न, जो मेरे जन्म से भी पहले की बात है. Who does all three refer to here? All three refer to here poet's mother and her two cousins. Where are they now? अब वो कहाँ पर हैं? They have gone to the seashore. They are paddling in the water. और वो पैडलिंग कर रही हैं वाटर के अंदर, समुंदर के किनारों पे. Why did they smile through their hair? वो स्माइल क्यों कर रही हैं? दे स्माइल थ्रू देयर हेयर बिकॉज, क्योंकि दे आर पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ. वो किसके लिए पोज दे रही हैं? फोटोग्राफ के लिए. सो मूव ऑन नेक्स्ट स्टांजा. स्टांजा नंबर 3. अ स्वीट ऑफ फेस माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. वी ऑलरेडी डू इट. कि मदर का फेस जो है वो बहुत ही स्वीट है, और ये कब की बात है? शर्ली के जन्म से पहले की. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और सी जो है वो बहुत कम चेंज हुआ है. वॉश देयर टेरेबली ट्रांजिस्ट फीट, टेरेबली बहुत, और ट्रांजिट थोड़ी देर के लिए, फीट. और जो सी है जो है पैरों के निशान जो थे मदर के पैर और उनकी कज़न के पैरों के निशान जो थे, सी के जो वाटर ने उसको एकदम से धुंधला कर दिया, वॉश कर दिया. वेयर वॉज हर मदर? हर मदर वॉज ऑन द सी शोर विद हर कज़न्स एंड पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ. और वो वहाँ पर क्या कर रही हैं? वहाँ पर वो फोटोग्राफ खिंचवा रही हैं. When did this incident take place? ये कब की बात है? This incident took place when she was 12 years old. जब मदर की एज जो थी वो 12 साल के आसपास थी. How is the poet able to remember her mother's childhood? पोइट जो हैं शर्ली जो हैं वो अपनी मदर के चाइल्डहुड को कैसे याद करती हैं? The poet is able to remember her mother's childhood when she looks into the photograph ऑफ हर मदर, जब भी वो अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ की तरफ देखती हैं. वट हैज़ स्टूड द ऑनस्लॉट ऑफ टाइम, वट हैज़ नॉट? ऐसी कौन सी चीज़ है जो टाइम के गुजर जाने के बाद भी जो है जिसमें बहुत कम चेंजेस हुए हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है? द सी हैज़ स्टूड द ऑनस्लॉट ऑफ टाइम, जो सी जो है वो पहले की तरह ही वहीं पर है, जबकि मदर एंड हर कज़न्स अंडरवेंट चेंज, जबकि मदर और उनकी कज़न्स में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम के साथ डिफरेंस आ चुका है. मूव ऑन नेक्स्ट स्टांजा. सम 20-30 years later शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. मदर बात करती हैं कि आज से 20 या 30 साल पहले जब उन्होंने वो फ़ोटोग्राफ खिंचवाई थी, अब 20 या 30 साल गुजर जाने के बाद जब भी मदर उस फ़ोटोग्राफ की तरफ देखती हैं तो वो हमेशा हंसती हैं वो फ़ोटोग्राफ की तरफ देखकर, और वो बोलती हैं कि देखो बेटी एंड डॉली, कज़न्स ऑफ मदर, कि देखो कैसे
वो बीच पे जाने के लिए, सी हॉलीडे मनाने के लिए तैयार हुई थी। वो अपने ड्रेसेस की तरफ देखकर हंसती हैं। मदर जो हैं 20-30 साल बीत जाने के बाद जब भी वो फोटोग्राफ की तरफ देखती है। Who would laugh at the snapshot after 20-30 years later? The poet's mother would laugh at the snapshot after 20-30 years later. How did mother remember her past? Mother remembered her past with nostalgia. Nostalgia मतलब पास्ट की मेमोरीज को याद करना। Who were Betty and Dolly? Betty and Dolly कौन थे? Betty and Dolly were her cousin who had gone with her to the beach for paddling. जो मदर के साथ सी हॉलीडेज पे गई थी। उनका नाम क्या था कजन्स का? बेटी एंड डॉली। मूव ऑन नेक्स्ट स्टांजा। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ थ्राइव विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। मदर का पास्ट क्या है? मदर का पास्ट उनके हॉलीडेज़ जो बीत चुके हैं, जो उन्होंने सी शोर पे मनाए थे वो। और मेरा पास्ट क्या है? मदर, क्योंकि अब मदर की जो है वो डेथ हो चुकी है और हम दोनों ही जो है वो बहुत गहरे सदमे में हैं। ऐसा लग रहा है कि एक लॉस जो है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। Who went for the sea holiday in the past? The poet's mother had gone for the sea holiday in the past when she was a young girl. Who does both refer to? अब यहाँ पर both वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? Both refers to the poet's mother remembering her past sea holiday as well as the poet remembering her mother's laughter. शर्ली जो है अपनी मदर की हंसी को याद करती हैं और मदर जो है वो अपने चाइल्डहुड को याद करती है, लेकिन दोनों ही चीज़ें अब जो है वो इट वॉज अ थिंग ऑफ पास्ट। हाउ डज द पोइट फील व्हेन शी रिमेंबर्स हर मदर? पोइट को कैसा फील होता है जब वो अपनी मदर को याद करती हैं? द पोइट एक्सपीरियंस ग्रेट सॉरो व्हेन शी रिमेंबर्स हर मदर हु लेफ्ट फॉर हेवनली अबाउट 12 years एगो। मदर जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है 12 साल पहले और शर्ली जो है वो बहुत ही ग्रीफ, दुख, सौरो जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं। व्हाट डज द पोइट कंपेयर हर लाफ्टर टू एंड वाई? पोइट जो है अपनी मदर के लाफ्टर को किसके साथ कंपेयर करती हैं और क्यों? द मदर्स लाफ्टर दैट यूज्ड टू इको in the house when she was alive has now become the poet's past. मदर याद करती हैं कि मदर के हंसने से जो इन्वायरमेंट था हाउस का वो कैसा खुशनुमा रहता था, लेकिन अब ये पास्ट की चीज़ हो चुकी है। द कंपैरिजन इज़ गिवन इन ऑर्डर टू रिमेंबर द मदर्स फॉन्डनेस वाइल लुकिंग एट हर फोटोग्राफ। और शर्ली जो है अपनी मदर को किस तरीके से याद करती हैं जब भी वो अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ की तरफ देखती है। मूव ऑन नेक्स्ट स्टैंजा। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी एज दैट गर्ल लिव्ड। वो बता रही हैं कि मदर की डेथ को कितने साल हो चुके हैं, जितने साल की वो लड़कियां जो हैं वो फ़ोटोग्राफ में दिखाई दे रही हैं। इट मीन्स 12 years. And of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silence. अब क्या है, कहने को कुछ भी बाकी नहीं रहा है, सिर्फ खामोशी है चारों तरफ। When did the poet's mother die? The poet's mother died about 12 years ago. 12 साल, लगभग 12 साल पहले जो है पोइट की मदर, शर्ली की मदर की जो है वो डेथ हो चुकी है। What does the poet remember of that girl? She remembers how much her mother had changed from a young girl. She also remembers the sweet laughter of her mother. पोइट जो है शर्ली जो है अपनी मदर को याद करती हैं कि कैसे टाइम के साथ मदर के चेहरे में कितना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आ जाता है।
वो अपनी मदर का जो लाफ्टर है उसको भी और अपनी मदर के स्वीट फेस को भी याद करती है। एक्सप्लेन इट्स साइलेंस द लॉस ऑफ हर मदर इज़ टू डीप फॉर द पोइट। शर्ली के लिए उनकी मदर की जो डेथ है वो बहुत ही गहरा सदमा है। नाउ शी हैज़ नथिंग टू से एट ऑल। अब शर्ली के पास कहने को कुछ भी बाकी नहीं रहा है। द साइलेंस ऑफ द होल सिचुएशन साइलेंस द पोइट एंड लीव्स हर क्वाइट। अब ये जो सर्कमस्टांस हैं, ये घटना जो है वो चारों तरफ क्या छोड़ गई है? शांति, साइलेंस। और इसी साइलेंस ने जो है शर्ली को जो है पूरी तरह से क्वाइट कर दिया है, चुप करवा दिया है। उनके पास बोलने के लिए अभी कुछ भी बाकी नहीं रहा है, वो सिर्फ अपनी मदर को याद करती हैं। नाउ मूव ऑन टेक्सचुअल एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर एंड देन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड? बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्डबोर्ड रेफर टू द फोटोग्राफ ओनली। इन द पास्ट, पुराने टाइम पे फोटोग्राफ यूज टू बी फिक्स्ड ऑन अ कार्डबोर्ड। अक्सर फोटोग्राफ जो है वो कार्डबोर्ड पे पेस्ट की जाती थी क्योंकि उस टाइम पे जो है वो फ़ोटो फ्रेम बहुत कम थे। एंड हंग फ्रॉम द वॉल फॉर एवरीवन टू सी इट। और वो दीवार पे लगा दिया जाता था कार्डबोर्ड जो है, ताकि सब लोग वो फोटोग्राफ को देख पाएँ। क्लियर? मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड सम हैप्पी मोमेंट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ द पोइट्स मदर। पोइट्स के मदर का जो चाइल्डहुड था, उसकी जो स्वीट मेमोरीज थी, उसको कैमरे ने कैप्चर किया। इट वॉज अ सीन टेकन फ्रॉम अ बीच वेयर शी हैड गॉन विद हर कज़न्स एंड हर अंकल फॉर अ सी हॉलीडे। ये तब की बात है जब मदर अपनी कज़न्स के साथ और अपने अंकल के साथ सी हॉलीडे पे गई थी। द गर्ल्स वर पैडलिंग इन द वाटर। वहाँ पर उन्होंने पैडलिंग भी की थी, मदर और उनकी कज़न्स ने। क्लियर? नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? ऐसी कौन सी चीज़ है जो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई, और क्या इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है? जी हाँ, क्या चीज़ नहीं होता? नेचर, बिकॉज नेचर इज़ इमॉर्टल, जो कभी भी ख़त्म होता नहीं है। इट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। वो समुंदर जो था, जो सी जो था, वो टाइम के साथ चेंज हुआ नहीं था। इट सजेस्ट द इमॉर्टलिटी ऑफ द सी एज कम्पेयर टू द मॉर्टल ह्यूमन बीइंग हुज लाइफ कम टू एन एंड फाइनली। यहाँ पर नेचर को जो है ह्यूमन लाइफ के साथ कंपेयर किया गया है। नेचर जो है इमॉर्टल है, कभी ख़त्म नहीं होता, और ह्यूमन लाइफ जो है फाइनली एक दिन जो है वो फिनिश, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्लियर? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। व्हाट डज दिस लाफ इंडिकेट? पोइट की जो मदर है, जब भी वो फोटोग्राफ की तरफ देखती हैं 20-30 साल के बाद, तो वो हंसती हैं फोटोग्राफ की तरफ देखकर। ये चीज़ हमें किस की तरफ इंडिकेट करती है? वो हंसी जो है हमें क्या इंडिकेट करती है, क्या इशारा देती है? द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। पोइट की जो मदर हैं वो स्नैपशॉट की तरफ देखकर हंसती हैं। दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द फन एंड जॉय शी हैड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द बीच हॉलीडे एंड शी हैड फाउंड मेमोरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। अब भी ये किस चीज़ का इंडिकेशन है? कि जो फन, जो जॉय, जो खुशी सी हॉलीडेज़ ने मदर को दी थी जब वो बीच पे हॉलीडे मनाने गए थे। और ये मेमोरीज़ हैं, पूरा पास्ट की यादें हैं। इट ब्रॉट जॉय टू हर व्हेन शी लुक्ड एट द स्नैपशॉट। वो जब भी वो स्नैपशॉट की तरफ, वो फ़ोटोग्राफ की तरफ देखती हैं तो यादों में वो अपने बचपन में वापस लौट जाती हैं। मदर ऑफ पोइट। क्लियर?
Move on, next question. What is the meaning of the line? Both rhyme with the labored ease of loss. Labored ease of loss. We both rhyme. What is the meaning of this line? Both refer to the sea holiday as remembered by her mother, mother of poet, and the poet remembering her mother's laughing face. बोथ वर्ड जो है वो पोइट की मदर और पोइट दोनों के लिए यूज़ किया गया है। पोइट की मदर जो है वो अपना बचपन याद करती हैं और पोइट जो हैं वो अपनी मदर का फेस, लाफिंग फेस जो है वो याद करते हैं। बोथ दिस नाउ बिलोंग्स टू द पास्ट। दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अब पास्ट का हिस्सा हैं। हर मदर इज़ नो मोर नाउ। अब पोइट की मदर जो है, शर्ली की मदर जो है इस दुनिया में नहीं है। What does this circumstance refer to? लास्ट लाइन में आया circumstance, situation. Circumstance mean situation. अब कौन सी क्या सिचुएशन है? This circumstance refer to the loneliness and the sense of loss that the poet suffer as she remembers her mother who is no more. अब ये circumstance जो हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? कौन सी सिचुएशन है जो पोइट की मदर की डेथ हो चुकी है? अब पोइट जो हैं वो खुद को अकेला महसूस करती हैं। सेंस ऑफ लॉस जो है पोइट को फील होती है। अब पोइट जो है सफ़र कर रही हैं ग्रेट लॉस, है ना, जो अभी कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। किस चीज़ का लॉस है? उनकी मदर का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया को छोड़कर मदर जो है लगभग 12 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। मदर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेसेस, व्हाट आर दे? जो 3 स्टैंजास हैं पोइम के वो लाइफ के तीन अलग अलग फेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो फेस कौन से हैं? द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। द फर्स्ट स्टैंजा रेफर टू द चाइल्डहुड ऑफ द पोइट्स मदर। फर्स्ट स्टैंजा में क्या डिस्क्राइब किया गया है? मदर का चाइल्डहुड। नेक्स्ट स्टैंजा में जो है द सेकेंड स्टैंजा रेफर टू द अडल्टहुड ऑफ द पोइट्स मदर। मदर जो है अब थोड़ी यंग हो चुकी हैं। सेकेंड स्टैंजा जो है उनके अडल्टहुड को रिप्रेजेंट करता है। द थर्ड स्टैंजा रेफर टू द लास्ट फेज ऑफ लाइफ, द डेथ ऑफ द पोइट मदर। अब लास्ट स्टैंजा जो है पोइट की मदर की जो डेथ हो चुकी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिर्फ पोइट की मदर को ही रिप्रेजेंट नहीं करते, ये पोएम जो है वो सारी ह्यूमन लाइफ को, हमारी भी लाइफ को उसी तरीके से रिप्रेजेंट करती है। जैसे पहले चाइल्डहुड आता है, उसके बाद अडल्टहुड, एंड लास्ट में हमें जो है हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। दैट इज़ द सेंस ऑफ डेथ। क्लियर? सो इट रिप्रेजेंट एवरीवन्स लाइफ। नाउ वी विल डू सेंट्रल आइडिया, मेन थीम ऑफ अ पोएम। तो सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं और जाते जाते जो है पोएम को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो शायद उसका पर्टिकुलर आंसर आपको ना आता हो, तो आप ये सेंट्रल आइडिया जो है उसके आंसर में लिख सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको 1 या 1.5 मार्क्स ज़रूर उसमें से आप कैरी कर सकते हो। A photograph written by Shirley Dawson highlights the memories associated with the photograph. The poetess looks at mother's photograph when she went for a holiday with 2 of her cousins. She remembers how her mother laughed at the way they were dressed for the beach. शर्ली जो है अपनी मदर को याद करती हैं जब भी वो फ़ोटोग्राफ की तरफ देखती हैं। जब भी वो फ़ोटोग्राफ की तरफ देखती हैं उन्हें लगता है कि मदर जो है कैसे सी हॉलीडे मनाने के लिए समुद्र के किनारे गई थी। उनके साथ कौन था? मदर के साथ उनके 2 कज़न्स भी साथ में थी।
मदर भी जो है जब भी फोटोग्राफ की तरफ देखती थी तो वो हंसती थी कि कैसे उन्होंने खुद को ड्रेसअप किया था सी हॉलीडेज़ पे जाने के लिए। नाउ आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ हर मदर्स डेथ, अब मदर की डेथ हुए को बहुत सारा टाइम हो चुका है, नियर अबाउट 12 ईयर्स। शी फील्स द सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स पास्ट एंड हर मदर स्माइल इज़ हर पास्ट। अब उन्हें रियलाइज़ होता है कि मदर के हॉलीडेज़ जो हैं वो पास्ट की चीज़ हैं और मदर का लाफ्टर जो है पोइट के लिए वो भी एक पास्ट की चीज़ हो चुकी है जो कभी भी लौट कर वापस नहीं आ सकते। शी फाइंड्स द लॉस एंड पेन इनविटेबल एंड इनएक्सप्रेसिबल मीन जिसको शब्दों में बयान ना किया जाए, ऐसा उनको लॉस हुआ है पोइट को। हैंस द पोइम इज़ वोवन अराउंड द पेन, तो पोइम जो है वो एक दर्द के आसपास जो है वो क्रिएट की गई है, बुनी गई है। दैट वी फील एट द लॉस ऑफ आवर डियर वंस, जैसा लॉस हम हमारे जो डियर वंस होते हैं जब हमें वो छोड़कर चले जाते हैं हम फील करते हैं, ऐसे ही पोइट जो है ग्रेट लॉस को फील कर रही है क्योंकि अब उनकी मदर जो है इस दुनिया में नहीं है। गेट वी हैव टू लिव विद इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई हमें कितना भी प्यारा हो वो हमें छोड़कर चला जाए तभी भी हमें अपनी ज़िंदगी को जो है वो कंटिन्यू करना ही होता है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ life. So I hope you understood the exercise of the poem, and this poem a photograph। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है, सेम नोटबुक में नोट डाउन करनी है जहाँ पर आपने फर्स्ट चैप्टर जो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वो नोट डाउन किया था, उसके नेक्स्ट पेज से ही ये पोइम की एक्सरसाइज जो है आपको नोट डाउन करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।